हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल अमन स्टडी ऑफिशियल चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 यानी कक्षा 12 की केमिस्ट्री में जो 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि केमिस्ट्री के ऐसे 75 टॉपिक जो तैयार कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस इतना याद कर लो, आपके एग्ज़ाम में 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। सबसे पहले क्या है देखना है, महत्वपूर्ण परिभाषा बताएंगे इस वीडियो में, महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि कौन कौन सी हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, जो 2, 3 और 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा यानी महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि, महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले पहला नंबर है मोलरता और मोल अंश। यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हर साल कुछ न कुछ या तो मोलरता पूछ लेगा, या तो मोलरता पूछ लेगा, या तो मोल अंश पूछ लेगा। इन तीनों में से एक न एक ज़रूर पूछता है। उसके बाद दूसरा हो गया राउल का नियम और सीमाएं, ये भी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद हेनरी का नियम, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद परासरण दाब, ये भी आता है, 1-2 साल में पूछा जाता है। उसके बाद 1-2 तीसरे साल के अंतराल में पूछा जाता है। उसके बाद परासरण तथा विसरण में अंतर बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वथनांक में उन्नयन, ये भी ठीक है। हिमांक का अवनमन, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। उसके बाद मोलल अवनमन स्थिरांक, उसके बाद मोलल उन्नयन स्थिरांक। 11 नंबर सेल का विद्युत वाहक बल, यह इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम क्या होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोलराउस का नियम, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पूछ लेगा इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, ये इसमें से भी आता है, 1-2 साल में अंतराल में इसमें भी पूछा जाता है। उसके बाद वैद्युत रासायनिक श्रेणी एवं लक्षण बताइए। उसके बाद नेस्ट्रिस्ट समीकरण किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेल नियतांक, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद 19 नंबर है अभिक्रिया का वेग दर बताइए, यह भी पूछ लेता है कभी न कभी। उसके बाद 20 नंबर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक वेग नियम बताइए। उसके बाद 21 नंबर आणविकता और कोटि में अंतर, इसमें से भी आता है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब सांद्रता ताप उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, ये कभी न कभी पूछता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, यह भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 24 नंबर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, ठीक। उसके बाद 25 नंबर संक्रमण तत्व परिभाषा लक्षण बताइए, ठीक। उसके बाद आता है संक्रमण तत्व लक्षण बताइए। उसके बाद लैंथेनॉइड आकुंचन बताइए। एकिनोइड आकुंचन बताइए। उसके बाद उप सहसंयोजक यौगिक, संकुल यौगिक, संकर यौगिक बताइए, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद बर्नर सिद्धांत, यह इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक। उसके बाद क्रिस्टल क्षेत्रफल यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। उप सहसंयोजक संख्या किसे कहते हैं, ये कभी न कभी पूछ लेता है 3 नंबर में, ठीक। उसके बाद बेंजीन आइसोनियम क्लोराइड बनाने की विधि गुण उपयोग बताइए। उसके बाद हैलो एल्केन बनाने की विधि, इसमें से आता है। उसके बाद क्लोरोफार्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद क्लोरोबेंजीन बनाने का प्रयोगशाला विधि। उसके बाद 37 नंबर एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल वर्गीकरण कीजिए। उसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल किसे कहते हैं। एथिल एल्कोहल बनाने की विधि एवं गुण, ये आता है पेपर में। उसके बाद पूछ लेगा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि गुण, यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद फिनाल बनाने की विधि, यह भी पूछा जाएगा। एसिटिक अम्ल बनाने की विधि, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सीमट अभिक्रिया कीटोन बनाने की विधि, ये भी इम्पोर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी पूछ लेता है। उसके बाद फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद टलेने अभिकारक फेरोला विलियन, यह कभी कभी पूछता है। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एसिड एल्डिहाइड बनाने की विधि, उसके बाद एसीटोन बनाने की विधि, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रोटीन का विकृतीकरण न्यूक्लिक अम्ल, ये पूछ लेता है। उसके बाद डीएनए और आरएनए में अंतर, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लिपिड की परिभाषा पूछ लेता है 1 नंबर में, 1 या 2 नंबर में। बस इतना ही आपको पढ़ना है। 75 में 75 यानी 70 में 70 आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा। बस इतना ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल से बने रहें। जय हिंद, जय भारत।